आज हम जानेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जो कि एनआईएस बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, आपके सोशल स्टडी सब्जेक्ट का, यानी कि सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट का। ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम के अंदर वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आप पास होना चाहते हैं 80-90% से, अच्छे खासे परसेंटेज से, तो आप इन सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है जैव विविधता, जो कि चैप्टर 11 है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर एग्जाम में, मान लीजिए 10 एग्जाम हुए हैं तो 10 में से 8 एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो जैव विविधता जीव प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। इसमें आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, ये सब शामिल हैं। ठीक है, एक हिसाब से इसे इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। और पौधे और जानवर ही जैव विविधता के एक छोटे छोटे घटक का निर्माण करते हैं, यानी इकोसिस्टम का। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में अंतःक्रिया करने को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को खाने की क्रिया को। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को किन वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 3। तो प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, यानी सदाबहार वन जिसे हम कहते हैं। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, कटीले वन। चौथा, ज्वारीय वन। और पांचवा, पर्वतीय वन। तो इनके नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये कैसे वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उष्ण कटिबंधीय वन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षों तक तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ, बेलों, लताएं का मोटा जाल पाया जाता है। शुष्क वर्ण पर्णपाती वन किसे कहते हैं? क्वेश्चन 5 है। तो शुष्क पर्णपाती जो वन है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीप, पठार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इन वनस्पति के पेड़ सागौन का पेड़, साल का पेड़, पीपल, नीम, ये सब की किस्म की प्रजातियां इसमें आती हैं। क्वेश्चन 6 है, कंटीले वन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कंटीले वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें अकासिया, बबूल का पेड़, कैकटी, खैर का पेड़, खजूर का पेड़, ताड़ के प्रकार के पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं। 7th क्वेश्चन है कि ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं या ज्वारीय वन कहाँ हैं? तो ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। या कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में नदियां हैं भारी मात्रा में, उन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो यही होते हैं, इन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। जीव आरक्षित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जीव आरक्षित क्षेत्र। आपने देखा होगा, आप कभी जिम कॉर्बेट गए हो या किसी और नेशनल जो वन विभाग है उसमें गए हो, जिसमें जो अ, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिसमें जानवर वगैरह पाए जाते हैं, वनों में गए हों। ठीक है। एक विशेष पारिस्थितिकी ये तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। ये रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि विषयों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर कई तरीके के जानवर होते हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, ठीक है, मगरमच्छ, इस टाइप का, मतलब जंगल जो डिस्कवरी में आप देखते हैं उसी प्रकार से इसे जीव आरक्षित क्षेत्र वो बनाए जाते हैं। वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का जाना अलाउ नहीं होता, वो विदाउट परमिशन जा नहीं सकते। वहाँ पर वन अधिकारी होते हैं, वहाँ पर जो फोर्स होती है, वन की जो पुलिस होती है वो होते हैं वहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर वहाँ के स्थायी निवासी होते हैं जो जैसे जंगलों में रहते हैं, जैसे आपके आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग। ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई भी शिकार नहीं कर सकता इन जानवरों का विदाउट परमिशन। शिकार करता है कोई तो उस पर केस कर दिया जाता है, यानी कि उस पर भारतीय दंड संहिता के तहत जो भी उस पर धारा बनती है उसके तहत वो मुजरिम करार दिया जाता है। तो ये जीव आरक्षित क्षेत्र होते हैं। और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, ये बता देते हैं। भारत में पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए
वन्य जीवों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी जीव प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। हमें सभी जीवों की प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए, उनका भी जिनके बारे में आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से हमें ज्ञान नहीं है। प्रजातियों की विविधता बहुमूल्य संसाधन है। किसी भी जीव प्रजाति का विनाश बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे चीन में एक बार क्या हुआ कि वहाँ एक पक्षी था, गौरैया मेरे ख्याल से था, तो उस पक्षी को मार दिया गया क्योंकि बहुत मात्रा में पक्षी थे, तो उसको क्या किया गया कि फसल खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक नियम बनाया और एक मतलब कानून बना दिया कि इन पक्षियों को जिंदा नहीं रहने देना है, इन पक्षियों को मार देना है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा पक्षी मारे गए कि उस दर से लेकर के क्या हुआ कि चीन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों का नरसंहार हो गया। मतलब नरसंहार का मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पर एक महामारी फैल गई। तो महामारी फैल गई, वहाँ भुखमरी से लोग मरने लगे, तो काफ़ी करोड़ों की लोगों की जानें चली गईं उस इकोसिस्टम को बिगाड़ने के चक्कर में। क्योंकि क्या होता है देखिए, मान लीजिए चूहा जो होता है वो छोटे-मोटे कीड़े खा रहा है, चूहे को साँप खा रहा है, साँप को कोई और खा रहा है ना? उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और, तो ऐसे ही इकोसिस्टम होता है, एक-दूसरे को जीव की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर थोड़ा-सा भी बिगाड़ दिया जाए, थोड़ा-सा भी खराब कर दिया जाए, तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसलिए संरक्षण जरूरी होता है। 10वां क्वेश्चन है, सदाहरित वन को स्पष्ट कीजिए। तो सदाहरित वन कह लीजिए या सदाबहार वन कह लीजिए, आप जानते ही हैं। तो इन वन क्षेत्रों में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ जो होते हैं हरे बने रहते हैं, और इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं, इसलिए वे सदाबहार वन कहलाते हैं, सदाहरित वन कहलाते हैं। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाट की वर्षा वाली ढलानों पर तटीय उड़ीसा और तमिलनाडु में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। इन वनों में रोजवुड, आबनूस, महोगानी और बांसवुड प्रमुख वृक्ष होते हैं। क्वेश्चन 11, पर्णपाती वन को स्पष्ट कीजिए। तो पर्णपाती वन जो होते हैं, इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। यही कारण है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हैं। ये वन 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को खेती के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जाता है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति को कुछ क्षेत्र हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भाग के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ पाए जाते हैं। दोस्तों, इतने कठिन शब्द है ना, इसको आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो इसको अपने आसान शब्दों में जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि आसान शब्दों में आप दोगे तो आसानी से दूसरा बंदा भी समझ जाएगा। किताबी ज्ञान नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एनआईएस बोर्ड के और कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई गई है अलग अलग क्लास के, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।